हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी गुरुजी। दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक बहुत ही काम का वीडियो लेके आया हूँ और ये है हमारी 2 सेकंड मसाला मैथ्स ट्रिक। यानी 2 सेकंड मसाला मैथ्स ट्रिक ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए कुछ ऐसे कंसेप्ट्स लेके आती है जहाँ पर आपको अगर ट्रिक पता है तो इस टाइप के बड़े बड़े दिखने वाले क्वेश्चंस आपको बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर आप बना पाएंगे। तो इस सीरीज़ को फॉलो करिएगा। प्रीवियस भी कुछ वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, उन्हें भी देखिएगा और यहाँ से यानी अब से इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं कि देखते हैं कैसे इस टाइप के वीडियोस या इस टाइप के क्वेश्चंस हम बिल्कुल 2 सेकंड में बना सकते हैं अगर आपको सही ट्रिक पता है तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये ट्रिक पसंद आई या नहीं आई। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सबसे पहले देखते हैं कंसेप्ट क्या है। तो देखिए, इन्फिनाइट सीरीज़ होती है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। इन्फिनाइट सीरीज़ कहने का मतलब होता है कि जब जो लास्ट टर्म है वो कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है, ये इन्फिनाइटली आगे बढ़ता आ रहा है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इन्फिनाइट सीरीज़। अब देखिए, इन्फिनाइट सीरीज जो हमें एग्जाम में देखने मिलती है वो इस फॉर्मेट पे देखने मिलती है और इस फॉर्मेट पे बेसिकली एक जगह प्लस होता है और एक जगह माइनस होता है। इसमें और भी आगे सीरीज हैं जो मैं आपको आगे मसाला मैथ्स सीरीज में ही बताने वाला हूँ। तो सीरीज को शुरू से आखिरी तक फॉलो करिएगा और आज हम देखने वाले हैं इस टाइप की सीरीज कैसे सॉल्व की जाती है। तो चलिए सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आपसे बोला है कि एक्स की वैल्यू अगर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए इस तरीके से इन्फिनाइटली गया है तो यहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। कौन कौन से? तो बेसिकली 5 क्वेश्चंस हैं। पहला आपसे एक्स की वैल्यू पूछ सकता है, दूसरा आपसे वाई की वैल्यू पूछ सकता है। अब देखिए, एक्स और वाई में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ प्लस और माइनस का ही अंतर है। साथ ही इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक्स इंटू वाई क्या होगा, या एक्स माइनस वाई क्या होगा, या एक्स प्लस वाई क्या होगा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो आपसे पूछ सकता है और ये अच्छे क्वेश्चंस हो जाते हैं अगर आपको सही ट्रिक नहीं पता है तो देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि हम ए को 2 ऐसे नंबरों में तोड़ते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर, सपोज पी एंड क्यू मैंने 2 ऐसे नंबरों पे तोड़ा जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो ए आता है, बट इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर एक्स की वैल्यू अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 इस तरीके से दी हुई है तो हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हमें इसे 2 ऐसे नंबरों में तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिले? 6 मिले और इनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। या मैं आपसे सीधा सीधा कहूँ कि आजू बाजू वाले नंबर होने चाहिए, आगे पीछे वाले नंबर होना चाहिए। जैसे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर 6 बनता है और इनके बीच का अंतर भी 1 है। अगर ये सीरीज प्लस की है तो आपका आंसर बड़ी वाली संख्या होगी। वहीं अगर ये सीरीज माइनस की है, अगर यही सीरीज आपको माइनस में दे दी जाए तो ऐसी सिचुएशन में आपका आंसर क्या होगा? तोड़ना आपको बिल्कुल ऐसे ही है, बट आंसर इस बार हो जाएगा छोटी वाली संख्या। ध्यान रखिएगा, प्लस के साथ बड़ी वाली संख्या आंसर होगी और माइनस के साथ छोटी वाली संख्या इसका आंसर हो जाएगी। यानी अगर मैं यहाँ से पूछूं कि x की वैल्यू क्या आएगी तो x की वैल्यू आएगी 3 और y की वैल्यू क्या आएगी तो y की वैल्यू आएगी 2। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर x और y, x इंटू वाई की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर आपको x और y की वैल्यू 3 और 2 पता है तो यहाँ पर आप इजीली 6 बोल सकते हैं। x माइनस वाई, देखिए 3 और 2 का अंतर कितना होता है? 1 होता है। 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजीली बता सकते हैं जब आपको x और y की वैल्यू परफेक्टली पता हो। बट अब यहाँ पर कंडीशन समझिए, अगर मेरे पास ये सब ना हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई नंबर ही ना हो जो कि 2 आजू बाजू वाले नंबरों में टूट सकता है। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज मेरे पास इस बार जो सीरीज दी है वो 6 की जगह 5 की दे दी है, यानी अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5। अब आप कुछ भी कर लें, आप इन्हें ऐसे 2 नंबरों में नहीं तोड़ पा रहे हैं जो कि आजू बाजू के हैं, है कि नहीं? तो हम इस जगह पर हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट 4a प्लस 1 और अंडर रूट के बाहर एक प्लस 1 अपॉन 2। बोलिए क्लियर है? ये अगर आपको पता है तो आपके पास चाहे नंबर टूट सकता है या नहीं टूट सकता है, दोनों ही केस में आप आंसर इजीली बता सकते हैं। माइनस के केस में क्या होगा? सब कुछ सेम रहेगा, अंडर रूट 4a प्लस 1 और लास्ट में यहाँ पर माइनस 1 अपॉन 2 आएगा। तो इन 2 फॉर्मूलों को बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा। आपके पास वैल्यूज़ चाहे टूट सकती हों या ना टूट सकती हों आजू बाजू वाले नंबरों में, पर अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इजीली x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरी बात, x इंटू वाई की वैल्यू कितनी होगी? तो ध्यान रखिएगा, हमेशा a जो टर्म रिपीट हुआ है प्लस की सीरीज में और माइनस की सीरीज में, यही हमारा x इंटू वाई होगा। x माइनस वाई क्या होगा? तो ये हमेशा 1 होगा। हमेशा क्या होगा? 1 होगा। और x प्लस वाई क्या होगा? तो देखिए, x प्लस वाई होगा अंडर रूट 4a प्लस 1।
ये हमारा x प्लस वाई होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि x और y को अगर मैं जोड़ूं तो यहाँ पर क्या होगा कि +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √4a + 1 आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत काम का है। और अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पर और देखते हैं कि इतना पता होने के बाद क्वेश्चंस कितनी आसानी से बन सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अगर आपको x की वैल्यू दी है √12 + √12 + √12 + √12 अप टू इन्फिनिटी और y की वैल्यू दी है √12 - √12 - √12 अप टू इन्फिनिटी, तो ऐसे केस में x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो ये चेक करिए क्या ये दो ऐसे नंबरों में टूट सकता है जो कि आजू बाजू के हैं। तो आप बोलेंगे हाँ, 3 × 4 12 होता है और ये आजू बाजू के नंबर है, तो प्लस की सीरीज में बड़ा संख्या यानी 4 इसका आंसर हो जाएगा, और माइनस की सीरीज में छोटी संख्या यानी 3 y की वैल्यू हो जाएगी। बोलिए क्लियर है। x × y, अभी मैंने आपको क्या बताया था, x × y क्या होता है, तो जो a होता है यही हमारा x × y होता है, यानी 12 ही हमारा आंसर होगा x × y के लिए। x - y क्या होगा, x - y हमेशा 1 आएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। क्या आएगा, 1 आएगा। और x + y क्या आएगा, तो x + y आएगा √4a + 1, यानी a की वैल्यू यहाँ पर कितनी दिख रही है आपको, 12 दिख रही है, तो 12 × 4 = 48 + 1 और ये आ जाएगा √49, यानी आंसर हो जाएगा 7। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो मुझे 4 + 3 7 दिख रहा था। हाँ बिल्कुल ये दिखता है, बट ऐसे क्वेश्चनों में जहाँ पर नंबर्स इजीली टूट सकते हैं वहाँ पर आप इजीली बता सकते हैं। क्वेश्चन और देखते हैं, आपको और क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, √132 132 132 132, और यही चीज़ माइनस में दी है y की वैल्यू में। तो अब आपको सारे आंसर पता है। x की वैल्यू कितनी आएगी, सबसे पहले दो ऐसे नंबरों में तोड़े जो आजू बाजू के हों, तो एक हो गया 11 और एक हो गया 12। 11 × 12 कितना होता है, 132 होता है। प्लस की सीरीज में बड़ा आंसर है यानी 12, x की वैल्यू हो जाएगी। y की सीरीज में छोटा वाला नंबर यानी y की वैल्यू 11 हो जाएगी। x × y कितना आएगा, तो जो a की वैल्यू है वही x × y होगा यानी 132 होगा। x - y कितना होगा, तो 1, यानी 1 ही हमारा आंसर होगा। और x + y कितना होगा, तो अब आपके पास यहाँ पर इजीली नंबर टूटते हुए दिख रहे हैं, तो अब आप बोल सकते हैं कि 23 x + y होगा। अब आप चाहें तो इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, √4a + 1, यानी a की वैल्यू आपको 132 रखनी है, तो √4 × 132 + 1। देखिए जब तक नंबर इजीली टूट पा रहे हैं आपको इन फॉर्मूलोज की वैल्यू समझ में नहीं आएगी, इनकी कीमत समझ में नहीं आएगी, बट जैसे ही नंबर ऐसा कोई आ जाएगा जो नहीं टूट सकता है तो आपको याद आएंगे फिर यही फॉर्मूले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, √4 + √4 + √4 + √4। अब आप देखेंगे कि ये दो ऐसे नंबरों में नहीं टूट सकता जो कि आजू बाजू के हों या जिनका अंतर एक हो। ऐसी सिचुएशन में अब आपको फॉर्मूला याद आएगा कि √4a + 1 + 1/2, और y के केस में √4a + 1 - 1/2, ये होगी इनकी वैल्यूज, यानी 4 चौके 16 और 1 17, तो √17 + 1/2 ये आ गई x की वैल्यू, और √17 - 1/2 ये आ गई y की वैल्यू। x × y कितना होगा, तो हमेशा ध्यान रखिए जो a की वैल्यू होती है यही होता है x × y, यानी 4 होगा x × y। x - y क्या होगा, तो हमेशा 1 आएगा, ध्यान रखिएगा। और x + y क्या होगा, तो √4a + 1 यानी √17, ये हो जाएगा x + y। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है, 2 सेकंड में तो मैंने पांचों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और देखिए अब जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ये थोड़ा सा अलग है बट है बिल्कुल सिंपल। देखिए ये भी प्लस की सीरीज है, ये भी प्लस की सीरीज है, ये भी टूट सकती है और ये भी टूट सकती है। 30 को दो ऐसे नंबरों में तोड़िए तो बनेगा 5 और 6 जो कि आजू बाजू के हों। तो प्लस की सीरीज थी तो ये आ जाएगा 6, और यहाँ पर आपको क्या करना है, 42 को भी ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है जो आजू बाजू के हों। तो कौन कौन से हैं वो नंबर, 6 7 × 42 होता है, और क्योंकि ये सीरीज माइनस की थी तो हम यहाँ पर छोटी वाली संख्या लेंगे यानी 6 लेंगे। तो 6/6 कितना होता है, 1 होता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जो ट्रिक मैंने बताई है वो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलना, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्टैंडिंग, स्टे सेफ। थैंक यू।